अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। सो लेट्स बिगिन। यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सिखाने नहीं जा रहा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ बात डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपसे। तो हम मेन टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि भाई पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने तरतीब से सारी सीरीज़ देखी है तो भाई नीचे अपने कमेंट के अंदर अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखें और उसके बाद कमेंट कर दें। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ देख लिया है और पाइथन सीख लिया है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भाई हमने 100% पाइथन सीख लिया है, तो उनके लिए जवाब ये है कि भाई 100% आप कभी भी नहीं सीख सकते। पाइथन बहुत ही बड़ी लैंग्वेज है, आप 10 से 15 साल भी लगा देंगे तो आप नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि पाइथन का भी चले, पाइथन के आगे एक डिवीजन है, एक टीक इंटर डिवीजन है, वो भी आप 100% नहीं सीख सकते, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो वो कितना हमें सीखना पड़ेगा, अब ये आगे लोगों का सवाल आएगा कि हमें कितनी परसेंट पाइथन सीखनी पड़ेगी जिससे कि हम प्रोग्राम बना सकें, वेब डेवलपमेंट कर सकें, और भी जोन से भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो हम वो जाके उस फील्ड का एडवांस सीख सकें। तो भाई वो जितना भी बेसिक पाइथन का सीखना था जिससे एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो वो मैंने आपको सिखा दिया। अगर आने वाले टाइम के अंदर, वैसे तो अभी तक के लिए यही सीरीज़ है, यहाँ पर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज सीख चुके हैं, बस प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन बात यह है कि हो सकता है कभी पाइथन जिस तरह अभी 3.10 चल रहा है 3.11 आ जाए, या फिर कोई एक और टॉपिक आ जाए, तो मैं इस वीडियो के आगे वो लगा दूंगा। ठीक है, वैसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके कहीं अगर आपकी सामने से गुजरे तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। लेकिन अभी के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ जो है ना ख़त्म हो गई है। अब हमने आगे क्या करना है भाई, आगे आपका तो मुझे कुछ नहीं पता, आपका अपना है भाई, आपका अपना माइंडसेट है, आपने किस फील्ड में जाना है। लेकिन अगर आप पाइथन को थोड़ा ज़्यादा सीखना चाहते हैं और आप एज अ डिग्री लेना चाहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पाइथन की मदद से आप पाइथन को एडवांस लेके जाना चाहते हैं और हर चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो भाई अभी जो है, अभी जो मैं लेटेस्ट सिखाने वाला हूँ वो है इसके आगे हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। तो भाई प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस को मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये समझने के इसके एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल कि अभी हमने करना क्या। मिसाल ले लें, करेंसी, करेंसी कन्वर्टर। तो भाई ये क्या है करेंसी कन्वर्टर? इसका आंसर ये है कि नॉर्मली जब भी आपने किसी टाइप की करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप किसी ब्राउज़र में जाते हैं, गूगल पे जाते हैं और जाकर लिखते हैं कि भाई मेरे पास $5 है, $5 इन पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़, तो आप वहाँ पर वो करेंसी कन्वर्ट करके दे देता है। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम अपना ही कोई करेंसी कन्वर्टर बना ले? इस तरह के हमने बहुत छोटे छोटे टास्क करने हैं जिसके अंदर हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे और भी बेशुमार सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो वो मैं एक सीरीज़ नई शुरू करने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब हम सीरीज़ शुरू करने हैं वो है टीके इंटर, जिसके ज़रिए आप सॉफ्टवेयर को एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोट पैड एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल जो है उसकी नोट पैड। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बस इतना पता है, मिसाल लेने में अब अगर एग्जांपल देता हूँ क्यों मैंने प्रैक्टिस सेट ऊपर रखा और टिक इंटर नीचे रखा। भाई बात यह है कि बहुत सारे लोग तो जो कि एक छोटी सी एग्जांपल, एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, बस वो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कैलकुलेटर के अंदर, जिस तरह का मैं नॉर्मली यहाँ पर कैलकुलेटर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये सीई किस तरह लगाना है, परसेंटेज ये क्या, किस तरह ये सारा कुछ ये किस तरह हमने करना है। तो भाई अभी अभी हम ना सीखने वाले हैं इसी के अंदर, हमने सॉफ्टवेयर बना बना के चेक करने, सीखना कुछ नहीं, बस मैंने आपको बताना है ये काम इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हम सॉफ्टवेयर इस तरह आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ये सारा प्रोग्राम बना के मिलेगा। जब भी आप बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह बना लेंगे, फिर उसके बाद हमने टीक इंटर मॉड्यूल की मदद से हमने जिस तरह नोट पैड और कैलकुलेटर है हम ये भी बना लेंगे। उसके अलावा थर्ड नंबर पे हम फिर चले जाएंगे फ्लास्क की तरफ। फ्लास्क एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दी वेब डेवलपमेंट पर्पजेज। वेब डेवलपमेंट के पर्पजेज़ के लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट वाली साइट पे जाना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ये भी हम खुद अपनी वेबसाइट किस तरह बनाएंगे ये भी हम सीखने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर करता चलूँ कि अगर आप सोच रहे हैं भाई प्रैक्टिस सेट इतना लंबा होगा, वो करेंगे फिर हम बना पाएंगे, तो उनके लिए सिंपल सा आंसर है भाई, आप टेंशन ना लें, प्रैक्टिस सेट बहुत ही छोटा होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 या 20 बना लेंगे प्रोजेक्ट्स, कभी करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे, कभी कैलकुलेटर, इस तरह के अलग अलग मज़ेदार हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। अब आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपने जो बोरिंग पार्ट था वो आपने सीख लिया है। फ्लास्क की तरफ जाते हैं तो इसको आप वेब डेवलपमेंट, या फिर आप इसकी एग्जांपल का अगर मैं बताता चलूँ आपको,
तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर इसकी ले सकते हैं, जिस तरह कोई वेबसाइट हो तो आप वेबसाइट ETC वगैरह इसके ज़रिए बना सकते हैं ईजीली। फोर्थ नंबर पे बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हमने पाई गेम की मदद कर इस्तेमाल करनी है और हमने गेम्स बनानी है, ठीक है। ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत ही ईजी होगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। इसलिए मैंने इन चीज़ों को पहले से ही ना एक सीक्वेंस दे दिया है कि आसान से थोड़ा ना स्टेप अप लेके चलो। ऐसा मैं करूँ कि पहली सीढ़ी चढ़ा के उसके बाद आपको 10वीं सीढ़ी चढ़ा दूँ तो भैया नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। ये पाई गेम क्या काम करेगा, तो भाई जिस तरह आपने कोई स्नेक गेम खेली हो, स्नेक गेम जो कि मोबाइल के अंदर नॉर्मली मिल जाती है, इसके अलावा छोटे छोटे मोबाइल्स आते हैं उनके अंदर स्नेक गेम ही होती है। उसके अलावा इसके अंदर आप फ्लैपी बर्ड और भी बहुत सारी गेम्स हम बनाने वाले हैं। लेकिन जो बंदा पाइथन को एज अ प्रोफेशनली और बहुत एक्सपर्ट होना चाहता है तो भाई उसके लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है कि भाई आप ये चारों करें, ठीक है। जब आप इधर करेंसी कन्वर्टर वैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना सीख जाएंगे तो आप इंडिपेंडेंटली खुद से भी किसी टाइप का अगर आपके दिमाग में कोई एक आपके दिमाग में एक जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आएगा तो आप उसको सॉफ्टवेयर की शक्ल दे देंगे। इस प्रैक्टिस वाले हमारी जो प्लेलिस्ट है इसकी मदद से अगर आप सीखेंगे तो आपको प्रैक्टिस वाले कोई भी अगर आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्टवेयर का तो आप ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको हेल्प करेगा उस सॉफ्टवेयर को रियलिटी में बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा टीकिंटर इस्तेमाल होगा, वो जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देना चाहते हैं, जिस तरह एक नोट पैड को हमने दिया है, जिस तरह ये गूगल क्रोम है, रिसाइकल में ये सारे जो है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे है। तो आप किस तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देंगे वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फ्लास्क किस तरह आपने नॉर्मली अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है तो वो कैसे बनानी है वो हम फ्लास्क के अंदर कवर करने वाले हैं। फ्लास्क को टीकिंटर अगर आप फ्लास्क के अंदर कोई भी अगर आप ग्राफिक्स देना चाहते हैं तो टीकिंटर मॉड्यूल की मदद से आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने फ्लास्क को नेक्स्ट स्टेप पे रखा है। उसके अलावा अगर आप गेम्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो गेम्स की तरफ फुली एडवांस जाना चाहते हैं तो आप ये तीनों सीख के उसके बाद पाई गेम की तरफ आ जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर फ़ायदा ये है कि ये जो पाई गेम है ना इसके अंदर सिर्फ हमने ये 2 गेम में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन हमने बहुत सारी गेम्स बनानी है। अगर ये आप चारों सीख लेंगे तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें कहीं से भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके। उसके अलावा आप खुद से प्रोजेक्ट्स बना के अर्निंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। यार आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम in next series.